तो दोस्तों ये है एक एडुकेटिव वीडियो चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है चाइल्ड अब्यूज़, क्या है टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ और क्या साइंस है और कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, तो इस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं हूं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की देखें चाइल्ड अब्यूज़ की, तो चाइल्ड अब्यूज़ तब है जब कोई पेरेंट या कोई केयर गिवर जो चाइल्ड की रक्षा करने के लिए उसका दायित्व है या उसके साथ प्रेजेंट रहने के लिए उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फेल हो जाता है क्या करने के लिए, एक्ट करने के लिए। ठीक है, जब जरूरत है उसे चाइल्ड की प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने की, या कॉज करता है इंजरी, किसी भी तरह की चोट पहुंचाता है उस बच्चे को, या उसकी वजह से चाइल्ड की जान के ऊपर जोखिम आता है या जान को खो दिया जाता है, इमोशनल हार्म या फिजिकल हार्म या रिस्क इस तरह की हार्म पहुंचाने का होता है, तो उसको हम चाइल्ड अब्यूज कह सकते हैं। बहुत सारे टाइप ऑफ चाइल्ड अब्यूज है। लोगों को लगता है कि चाइल्ड अब्यूज सिर्फ सेक्सुअल नेचर हो सकता है, या चाइल्ड अब्यूज बहुत ही ज्यादा सीवियर कोई चीज होगी उसे ही चाइल्ड अब्यूज बोल सकते हैं। पर आता है बहुत कुछ, मैल ट्रीटमेंट, ठीक तरह से पेश नहीं आना, बच्चों के साथ में अच्छे से ट्रीट नहीं करना, ठीक है, निग्लेक्ट, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाना, या उनकी नीड्स को केटर नहीं करना, जब उन्हें आपकी जरूरत है तब प्रेजेंट नहीं रहना, ये भी आता है निग्लेक्ट के अंदर। फिर फिजिकल अब्यूज आता है, ठीक है, जिसको हम स्टडी करेंगे, सेक्सुअल अब्यूज को स्टडी करेंगे। एक्सप्लॉयटेशन करना, किसी पर्सन को एक्सप्लॉइट करना अपने बेनिफिट के लिए, और इमोशनल अब्यूज। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली इंपैक्ट करती है बच्चों को, और ये आती है कैटेगरी में जिसे हम कहते हैं चाइल्ड अब्यूज। अब देखा गया है कि जब चाइल्ड अब्यूज किसी बच्चे के साथ हुई है, वो सिर्फ एक टाइप की नहीं हुई है। जिस जिस फैमिली में एक प्रकार की चाइल्ड अब्यूज है, या निग्लेक्ट वाली है, या फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, वहां पर बहुत सारी चाइल्ड अब्यूज साथ में को एग्जिस्ट करती है, जो बच्चों को बहुत हद तक हार्म करती है, उनके इमोशनल वेलबींग को, और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी देती है उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे जो टाइप्स है चाइल्ड अब्यूज की। पहला है इमोशनल अब्यूज, फिर निग्लेक्ट, फिर फिजिकल अब्यूज, फैमिली वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज। सबसे कॉमन टाइप है इमोशनल अब्यूज। तो क्या, कैसे होता है इमोशनल अब्यूज, क्या क्या रीजन है? पहला है कि पेरेंट्स है, उनका जो चिल्ड्रन की तरफ है नेगेटिव एटीट्यूड है। मे बी उन्हें चिल्ड्रन को अपब्रिंगिंग करना पसंद नहीं है, या उन्हें पेरेंटिंग है, वो जर्नी है वो एंजॉयबल ही नहीं लग रही है, तो इस वजह से इमोशनल अब्यूज हो सकता है। ठीक है, पेरेंट्स अनरिवॉर्डिंग और डिफिकल्ट टू एंजॉय, उन्हें लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ा बोझा है पेरेंटिंग करके, क्या प्रॉब्लम में फंस गए हैं, बहुत डिफिकल्ट है, इस वजह से भी हो सकता है। इस वजह से वो निग्लेक्ट कर सकते हैं, और उन्हें लगता है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स है उनके अंदर की, वो एसोसिएट करते हैं चाइल्ड के बिहेवियर के साथ में। पुअर पेरेंटिंग मेथड्स उनके होते हैं, सही से उन्हें पता नहीं है कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। फिर पेरेंटल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स को ही कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिससे वो जूझ रहे हैं, इवन फिजिकल प्रॉब्लम्स है जिससे वो जूझ रहे हैं, और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, घर के अंदर माँ बाप के बीच में इस तरह का एनवायरनमेंट है जहाँ पे फाइट्स हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वो फिजिकल वायलेंस तक जा रहे हैं। कोई एक पर्सन फैमिली में जो ड्रग्स को मिसयूज करता है, अल्कोहल को, किसी तरह के एडिक्शन में है, और बचपन में खुद अगर पेरेंट्स किसी अब्यूज का शिकार हुए हो या निग्लेक्ट का शिकार हुए हो, तो चांसेस है कि वो इवॉल्व नहीं होते, उस ट्रॉमा को वो रिलीज नहीं करते हो, और उसे ये आगे लेके जाते हुए ऐसा बिहेवियर अपने बच्चों के साथ भी वो करते हैं। अब क्या क्या साइंस दिख सकते हैं आपको चाइल्डहुड में? ये है कि बच्चा अनहैप्पी फील कर रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, फिर एग्रेसिवली बिहेव करता है, वो लोगों के साथ में गुस्से से बिहेव करता है, या एंटी सोशल हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना उसे पसंद नहीं होता है। कभी कभी एज से पहले मेच्योर बिहेवियर, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसा हो सकता है। एकेडमिक अचीवमेंट, अटेंडेंस स्कूल के अंदर, पढ़ाई पे भी इफेक्ट होना दिखने लग जाता है। फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने लगती है, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाता, या फ्रेंड्स के साथ वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, डरा हुआ, या मे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बुलिंग नेचर का भी देखा गया है कि हो सकता है। फिजिकली हो सकता है कि वो पर्सन अच्छे से वेट गेन नहीं कर पा रहा हो, हेल्थ भी उसकी अच्छी नहीं हो, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह की ड्रीम्स आते हैं बच्चों को जिससे वो डरा हुआ है, या उसे लगता है कि कुछ बॉडीली इस तरह के पेन्स है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अब चाइल्डहुड अब्यूज के अंदर जब इमोशनल अब्यूज है, उसका जो असर सिर्फ चाइल्डहुड तक नहीं रहता, वो आगे बढ़कर
एडल्टहुड तक जाता है और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो उन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप के अंदर डिफिकल्टीज, रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं करना या रिलेशनशिप के अंदर इनसिक्योरिटीज फील करना, या ये जो ट्रॉमा है वो होने का डर बार बार रिलेशनशिप्स में होना, ये भी होने की संभावना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं निग्लेक्ट की, जो एक तरह का चाइल्ड अब्यूज है। निग्लेक्ट में क्या होता है कि जो पेरेंट है या केयर गिवर है, जिसका बच्चों को ध्यान रखना जरूरी है, फिजिकली निग्लेक्ट देना, उसका मतलब है कि खाना टाइम पे नहीं दे पाना, सिर पर छत प्रोटेक्शन नहीं दे पाना, कपड़े टाइम पर नहीं दे पाना, जो पावर्टी से भी आता है बहुत हद तक निग्लेक्ट फिजिकली हो सकता है, या बच्चे के ऊपर सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाना, वो भी उसके अंदर आ सकता है। टाइम से बच्चे को मेडिकल केयर नहीं दे पाना और स्कूल के अंदर प्रॉपर अटेंडेंस नहीं हो पाना, ये भी चीजें हैं जो फिजिकली निग्लेक्ट के अंदर आती है। फिर इमोशनल निग्लेक्ट में आती है कि उन्हें केयर, लव, अफेक्शन, सपोर्ट, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन ये देने से फेल कर देना, फेल हो जाना, ये नहीं दे पाना। और मॉरल, प्रॉपर मॉरल गाइडेंस, वैल्यू एजुकेशन ये देने से भी फेल हो जाना। अब क्या क्या वजह है जिसकी वजह से इस तरह का निग्लेक्ट और अब्यूज होता है? वो है कि सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, पैसे नहीं है, पावर्टी है, उस वजह से हो सकता है। चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा है, अगर एक पर्सन है तो उसकी परवरिश करना आसान होता है, बहुत सारे बच्चे हैं तो उस तरह से रिसोर्सेस को अप्लाई करना डिफिकल्ट हो सकता है, अपनी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वापस से ड्रग, अल्कोहल मिसयूज, और खुद अब्यूज हुए हो पहले, या स्ट्रिक्ट बिहेवियर दिखाना बच्चों की तरफ से, और उनके पेरेंट्स भी पहले स्ट्रिक्ट हुए थे, इस वजह से भी इस तरह का निग्लेक्ट हो सकता है। फिर क्या क्या साइंस है निग्लेक्ट के? अनहैप्पी होता है चाइल्ड, एग्रेसिव हो सकता है, वीक हो सकता है, पुअर पर्सनल हाइजीन, ये भी हो सकता है। फिर आते हैं फिजिकल अब्यूज पे। बहुत दुख की बात है कि बहुत सारी फैमिलीज में फिजिकल अब्यूज होता आया है, आज भी हो रहा है, जहां पर जोर जबरदस्ती, मारपीट का यूज किया जाता है बच्चों को एज अ फर्स्ट मैकेनिज्म, है ना, इंस्टेंट मैकेनिज्म उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए। और स्लैप्स बहुत बार दी जाती है, बहुत बार कुछ कुछ सेंसिटिव एरियाज पे हिट किया जाता है, और बहुत सारे टाइप ऑफ कैटेगरीज में आते हैं फिजिकल अब्यूज। तो ये कुछ कुछ इमेजेस आपको डिस्टर्ब कर सकती है कि आप ये सोचोगे कि पेरेंट्स ऐसा कैसा कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, पर ये रियलिटी है, रियल इमेजेस है, हुआ है, होता आया है बहुत हद तक। जब पेरेंट्स की जो प्रेगनेंसी थी या चाइल्ड को जब आप इस दुनिया में लेके आए, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्यों लेकर आए उसे यहाँ पर? सफरिंग करवाने के लिए लेकर आए, या अपने मन मर्जी का काम करवाने के लिए लेकर आए, या अपने ड्रीम्स को फुलफिल कराने के लिए लेके आए, या अपने स्टेटस सिंबल के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, एक उस तरह से आप फील करो सुपीरियर, उसलिए लेकर आए? क्या आप लेके आए अपने किड को कि वो इस लाइफ को जिए, एक्सपीरियंस करे, इस लाइफ के अंदर वो अपने लिए कोई एक जगह बनाए और लिव करे, हैप्पी रहे, है ना? तो मोस्टली जब आप किड को लाइफ के अंदर लेके आते हो, कोई ना कोई हिडन एजेंडा, ठीक है, होता है। आपको लगता है कि ये मेरी आशाओं को पूरी करेगा, जो मैंने नहीं किया ये वो करेगा, और फिर आप कंपैरिजन शुरू करते हो अपने किड का दूसरे लोगों के साथ में, जिससे आप उसे और इंफीरियर फील करवाते हो, और इस वजह से भी ये अब्यूज प्लेस में आता है। और फिजिकल अब्यूज होता आया है, हो रहा है फैमिलीज में। आप बिलीव नहीं करोगे कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से मार पड़ती है। आए दिन इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, यार बुरी बेरहमी से बच्चों को मारा जाता है। जरूरी नहीं है डिसिप्लिन करने के लिए, पर अपना साइकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं है, अपना स्ट्रेस रिलेशनशिप का, वर्क लाइफ का, एडिक्शंस का, और बहुत सारी चीजों का इतना ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन है, कि वो निकालने के लिए वेंट आउट पंचिंग बैग एक छोटे से बच्चे को बनाया जाता है। ये देख रहे हो आप मार्क? देखा भी नहीं जा रहा होगा आपसे कि इस तरह का व्यवहार भी लोग बच्चों से करते हैं। नाइफ को यूज किया जाता है बच्चों के साथ, उनके गर्म करके उसे उन्हें लगाया जाता है, या इस तरह का स्ट्रैंगुलेशन के मार्क उनके नेक के ऊपर या कोई और एरियाज के ऊपर, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए। या अनवांटेड चाइल्ड, इस तरह की मन के अंदर थॉट बना के रख रहा है कि नहीं चाहिए था, ये चाइल्ड आ गया और इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आपका अगर चाइल्ड आपको लगता है अनवांटेड है, आपको नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए था, आपकी लाइफ उसके बिना ही सही है, तो उसे आप कहां पर दे दीजिए इस पर्सन को जो उसकी परवरिश कर सके अच्छे ढंग से, ना कि आप इस तरह का व्यवहार करिए।
ये इमेज आप देख रहे हैं, ये जलने के निशान है शरीर के ऊपर, छोटे से बच्चे के ऊपर। तो इस तरह की अगर निर्दयता लोग दिखा सकते हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स बनने के वो लायक नहीं है, या उन्हें ही साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। ये एक और इमेज है जो आप देख रहे हो। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उन पेरेंट्स के जो अब्यूज करते हैं फिजिकली अपने बच्चों को, उनके साथ क्या इश्यू है, क्या हो रहा है? ठीक है, इमोशनल इंपायरमेंट, उनके ही इमोशंस के ऊपर बिल्कुल उनका कंट्रोल नहीं है, और इतने ज्यादा इमोशंस है, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है कि इस तरह के एक्शंस वो कर रहे हैं। सब्सटेंस अब्यूज ये रहा है, जहां पर भी अल्कोहल एंटर हो जाती है लाइफ के अंदर, लोगों की वहां पे लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिर्फ खुद की लाइफ, खुद का लिवर, खुद की किडनी नहीं, दूसरों की मेंटल हेल्थ भी स्पॉइल हो जाती है। तो सोशल ड्रिंकिंग के नाम पे पीने वाले लोग, कब आप एडिक्ट हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। अल्कोहल से दूर रहिए, ये प्रण करिए मेरे हिसाब से। और गवर्नमेंट को भी ये एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट, आप मूवीज देखते हो, मूवीज के पहले बहुत बड़ा डिस्क्लेमर आता है ना? पर्टिकुलर पर्सन है, वो स्मोक करता था, वो टबैको लेता था, वो ड्रिंक करता था, आज उसका ध्वनि यंत्र निकाला गया, आज उसका ये ऑपरेशन हुआ, उसे कैंसर हो गया, ये हो गया, धूम्रपान पड़ेगा महंगा, धूम्रपान मत करिए। इतना कुछ गवर्नमेंट कर रही है, पर ये सब रिसोर्सिस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही है। खुलेआम बिक रहा है, कोई भी जाकर खरीद सकता है। तो ये ड्यूअल स्टैंडर्ड्स क्यों? जब इतना बड़ा हार्म हो रहा है, इतने बड़े आपके हेल्थ केयर रिसोर्सेज जा रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर, इतने सारे जो साइकाट्रिक वार्ड्स है वो फुल है एडिक्ट लोगों से, हर तरह के एडिक्शन से जूझ रहे हैं, तो ये भी तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स को खराब कर रहा है। ठीक है, तो इस बारे में अथॉरिटीज को सोचना चाहिए, और आपको भी अथॉरिटीज से क्वेश्चन करना चाहिए, गवर्नमेंट से, कि क्या वो आपको सेफ रखना चाहती है कि आपको इस तरह के एडिक्शंस के अंदर डालना चाहती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, घर पर होना, हस्बैंड का वाइफ से लड़ाई झगड़ा हो जाना, इन लॉज के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाना, बहुत ज्यादा इमोशनल है ना एनवायरनमेंट हो जाना, एग्रेसिव एनवायरनमेंट घर पे, कि पता नहीं चले कि ये वेंट आउट कहाँ करो। और नेक्स्ट चीज, रूम में गए, बच्चा दिखा, उसने कुछ पूछा, बिना सोचे समझे उसके ऊपर बरस गए, उसके ऊपर अपना सारा का सारा गुस्सा दिखा दिया। और खुद की हिस्ट्री चाइल्ड अब्यूज की बहुत लोगों की हुई हो, तो वो ट्रॉमा की वजह से भी वो प्रोन होते हैं इस टाइप के बिहेवियर में एंगेज होने से। जिनका भी फिजिकल अब्यूज हुआ चाइल्ड में, उन्हें दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा डर लगता है, खतरा फील होता है, सोशल एंजाइटी हो सकती है, उन्हें लोगों से रिलेट करने में, उनसे रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत ज्यादा डर फील हो सकता है। जिनका फिजिकल अब्यूज हुआ है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके पढ़ाई के अंदर मार्क्स, कंसंट्रेशन, ये सब खराब हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन, चलने फिरने में, कुछ काम करने में दिक्कत हो सकती है, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप डेवलप करने में दिक्कत हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है, एंगर मैनेजमेंट में इश्यू हो सकता है। जो बच्चों ने फिजिकल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, घर के अंदर मारपीट इतना ज्यादा देखी है, सही है, उनके लिए वो नॉर्म भी बन सकता है बड़े होकर। हो सकता है कि वो खुद इस तरह के पर्सन बन जाए जो आगे फिजिकल अब्यूज दे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का एनवायरनमेंट इतना रेगुलरली देखा है, तो उन्हें लग रहा है शायद ये नॉर्मल है, ये होता ही है, हर फैमिली में होता है, तो उन्हें कुछ नया नहीं लगता। डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस के चांसेस है। ठीक है, बॉडी के ऊपर मार्क्स होना, फ्रैक्चर, कुछ चोट लग जानी, जो बड़े होकर भी वो चोट ना जाए, एंजाइटी और डर होना अपने अंदर। नेक्स्ट आता है फैमिली वायलेंस। हमने एक वीडियो पहले किया कि बच्चों के सामने आप लड़ोगे तो क्या होगा। तो फैमिली वायलेंस, घर के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट, ऊंची आवाज में बात करना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, एक दूसरे के ऊपर चीजें फेंकना, गाली गलौज करना, इस तरह का एनवायरनमेंट अगर बच्चे देखते हैं तो वो फैमिली वायलेंस एक तरह का एब्यूज है बच्चों के लिए। तो क्या क्या साइंस है जब चाइल्डहुड में अगर फैमिली वायलेंस हो रहा है, तो वो उसको रिस्क है बिहेवियरल और इमोशनल डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज अपनी पढ़ाई करने में, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, ब्रेन के डेवलपमेंट में, विकास में भी प्रॉब्लम हो सकती है, एग्रेसिव बिहेवियर आगे जाके हो सकता है, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके भी प्रोन हो सकता है बच्चा। फिर आता है सेक्सुअल अब्यूज, जहां पर छोटे से बच्चे को सेक्सुअली उसका फायदा उठाया जाता है, या उसे इस तरह का चीजें या विजुअल्स दिखाई जाती है जो उसके एज के अप्रोप्रिएट नहीं है, या उसे रॉन्ग प्लेसेस पे टच किया जाता है, या अपने बेनिफिट के लिए मैनिपुलेट करके उस पर्सन को सेक्सुअली यूज करने के बारे में कुछ प्लानिंग करके एक्ट किया जाता है।
अब सेक्सुअल अब्यूज में हर बार जोर जबरदस्ती नहीं होती है। देखा गया है कि सेक्सुअल अब्यूज की जो विक्टिम्स है उनके नोन पीपल रहे हैं या ऐसे लोग रहे हैं जो उनकी फैमिली मेंबर्स में कजन्स या अंकल्स या ऐसे कोई लोग रहे हैं जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, और उन्होंने ये जोर जबरदस्ती नहीं किया, कभी कभी डरा धमका कर किया, कॉन्सिक्वेंसेस दिखा के किया, और अपना फोर्स दिखा कर किया, पर बहुत बार मैनिपुलेट करके उन्हें बताया गया कि ये और कुछ है जो उनके साथ हो रहा है, वो ये है, वो है, उसे कुछ और पिक्चराइजेशन करके बताया गया, जहां पे बच्चों ने अपनी रीजनिंग वो यूज नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि जो हो रहा है, क्योंकि उस अथॉरिटेटिव फिगर को वो शायद ट्रस्ट करते थे और वो उस फ्लो में चले गए, और बहुत सालों के बाद उन्हें पता चला कि उनके साथ जो चाइल्डहुड में हुआ वो एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज था। बचपन में ही अगर चाइल्ड के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो तो बहुत ज्यादा सहम सकता है, बहुत ज्यादा डर उसके अंदर हो सकता है, अंदर लोगों से अलग अलग रहने की उसे फीलिंग आ सकती है, अनहैप्पी, सुसाइडल बिहेवियर हो सकता है, सेल्फ हार्म की टेंडेंसी हो सकती है, एग्रेशन, वायलेंट बिहेवियर हो सकता है, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, डर के कारण रात को बहुत सारे ड्रीम्स आ सकते हैं, बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करना, कम्युनिकेट नहीं करना, नहीं बताना कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा हो सकता है, नाइटमेयर हो सकती है, ठीक है, एनोरेक्सिया या बुलिमिया हो सकता है, ज्यादा खाना हो सकता है, बिंज ईटिंग करना हो सकता है, उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है, या अपने खाने को रिस्ट्रिक्ट करना हो सकता है, मूड स्विंग्स, डिटैचमेंट हो सकता है, पेन हो सकते हैं बॉडी के अलग अलग एरियाज में, और बहुत सारा सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल मैच्योरिटी एज से पहले आना, ये भी हो सकता है। बहुत सारे छोटे बच्चे जिन्हें छोटी सी एज में पोर्नोग्राफी दिखाई गई या उनके साथ कुछ इनडिसेंट एक्ट की गई या सेक्सुअली अब्यूज किया गया, देखा गया है कि वो एज से पहले वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। मे बी इसका लेना देना है, ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस हो जाते हैं, और ये चाइल्ड अब्यूज आगे जाकर भी लोगों को इफेक्ट करता है। जिन भी बच्चों का चाइल्डहुड में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, बड़े होकर भी ये जो ट्रॉमा है ये उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है, इफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ उनकी पुअर होती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स होने के चांस होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के चांस होते हैं, उनका जो ओवर डिपेंडेंस है अल्कोहल और सब्सटेंसेस के ऊपर वो बढ़ सकता है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज या बार बार चीजों में स्विच करना या सही से अपनी लाइफ के करियर्स को या फाइनेंसिस को मैनेज नहीं कर पाना, इस तरह के भी बिहेवियर्स देखे गए हैं। तो किस तरह से इन्वेस्टिगेट करें, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे पता चल सकता है किसी के साथ किसी तरह का अब्यूज हुआ है, खासकर अगर वो फिजिकल अब्यूज है या सेक्सुअल अब्यूज है। पर अगर इमोशनल अब्यूज है, निग्लेक्ट है, तो उसको टेस्ट करने के बहुत कम वेज है। पर अगर कोई बच्चा है जिसे आप जानते हो और आपको लग रहा है कि वो सहमा हुआ है और आपको सिम्टम्स दिखते हैं, किसी भी तरह का अब्यूज हुआ है, फैमिली के मेंबर से आया है इस तरह का अब्यूज, अगर आप उस पर्सन के टीचर हो या आप जानते हो, एक्वेंटेंस हो या फ्रेंड हो, और आपको लग रहा है, तो टाइमली हेल्प सीख करना, किसी और एडल्ट के इंटरवेंशन लेके आना या किसी काउंसलर के थ्रू रूट करना इस इश्यू को बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उस इमोशनल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा को जो चाइल्डहुड में हुआ है उसे उसी टाइम पर हील कर दिया जाए, ताकि वो एडल्टहुड में उसके इफेक्ट्स ना आए। और पेरेंट्स के लिए ये सजेशन है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, एक है, दो है, जितने भी बच्चे हैं, उन्हें एज अ गिफ्ट की तरह देखा जाए, जो इस लाइफ में आया आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए। आप उन्हें अगर मिसयूज करोगे या ऑब्जेक्ट्स की तरह देखोगे या अपना वेंट आउट की तरह पंचिंग बैग समझोगे और आप अपना डोमिनेंस दिखाओगे, तो उनके साथ आप बिल्कुल इनजस्टिस कर रहे हो। उससे बेहतर है, जैसे मैंने बोला, कि आप उसे इस ऐसे पर्सन को दे दीजिए जो उस पर्सन की आपसे बेहतर परवरिश कर सकता है। ये आप और ज्यादा बेटर और अच्छा काम करोगे उन्हें अब्यूज करने के बजाय। और अगर आपको लगता है कि ये सब कैटेगरीज की चीजें आपके बच्चों के साथ हो रही है, नोइंगली अननोइंगली आपसे ही हो रही है, तो आपको हेल्प सीख करनी जरूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए, अपनी इश्यूज के लिए, अपनी अल्कोहलिज्म, अपने एडिक्शंस के लिए, अपने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी लाइफ के स्ट्रेस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए, ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपके बच्चे को इफेक्ट ना करे। इसके लिए आप जरूर एक काउंसलर को, थेरेपिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को आप विजिट करिए और ट्रेन हो जाइए कि गुड पेरेंटिंग किस तरह की जाती है, इफेक्टिव पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग किस तरह की जाती है, ताकि बच्चों को आप एज अ प्लांट नर्चर करो जो बहुत अच्छे से ग्रो करे, आपको भी खुशी हो उनको देखकर, और उन्हें बिल्कुल भी कोई भी आप चोट, मानसिक या शारीरिक चोट बचपन में
बिल्कुल ना दें। स्कूल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस तरह के प्रोग्राम्स रेगुलरली अरेंज किए जाए, जहाँ पर एजुकेट किया जाए बच्चों को कि उन्हें पता चले मीनिंग क्या है अब्यूज़ का, चाइल्ड अब्यूज़ का, और अगर उनके साथ हो रहा है तो अलार्म रेज़ करें ताकि उन्हें टाइमली प्रोटेक्शन और वहाँ से उन्हें छुटकारा दिया जाए या उन्हें बचाया जा सके। तो दोस्तों ये था वीडियो चाइल्ड अब्यूज के ऊपर एक एजुकेटिव वीडियो अवेयरनेस के लिए। अगर आप चाहे कि ये जो वीडियो है बहुत सारे पेरेंट्स तक और बहुत सारे बच्चों तक और आगे पास ऑन किया जाए तो जरूर इसे शेयर करिए मैक्सिमम टाइम्स, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल पर। तब तक देखते रहिए लाइफ कोच।